गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 5 फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो टोटल यूनिट है ये यूनिट 5 है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहले आज हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसलिए लिए है कि इंडिया में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो फॉरेन कंट्रीज से होती हैं। तो किस तरह से फ़ॉरेन एक्सचेंज किया जाता है, मतलब फॉर ट्रेड को किया जाता है, या फिर दूसरे देशों के साथ किस तरह से ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, तो वो इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। इसके दो पार्ट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दोनों ही फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं कि फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर्स हैं या पाउंड्स हैं, या इन सब की वैल्यू किस तरह से फ़िक्स की जाती है, ये हर रोज़ चेंज क्यों होती है। कभी कहते हैं कि आज रुपया मजबूत हुआ, आज रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया, तो ये किस तरह से क्यों कहा जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये टोटल चैप्टर 6 मार्क्स का आता है। इसमें से 3 मार्क्स के दो पार्ट्स आते हैं क्वेश्चन के, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है? रेट एट विच वन करेंसी इज़ एक्सचेंज फॉर अदर। जैसे $1 है, $1 67 का होगा, तो $1 के बदले में हमें 67 मिलेंगे, या हमें $1 अगर चाहिए तो हमें 67 देने पड़ेंगे। आज की जो कंडीशन है, वैसे आज की डेट में तो अप्रॉक्सीमेट डॉलर जो है वो 70 रुपीज़ का है। तो ये क्यों है, चेंज क्यों होता रहता है, कभी 67 कभी 70। तो इसके कारण हैं, इसके बारे में अभी पढ़ाऊँगी आप लोगों को। इसमें है फर्स्ट इज़ करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारे रुपीज़ जो हैं, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के मुकाबले में हमारी करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना बाय मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। ये मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई का क्या मतलब है? अगर हमारे देश में डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है, तो हमारे देश में हमें डॉलर महंगा मिलेगा। तो कौन देगा ये महंगा डॉलर हमें? इसकी सप्लाई होगी कहाँ से? इसकी सप्लाई विदेशों से होगी, क्योंकि हमें डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉलर हमें चाहिए फ़ॉरेन ट्रांजैक्शंस करने के लिए। अगर हमें विदेशियों से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो हमें उसकी पेमेंट जो है वो फ़ॉरेन करेंसी में ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें डॉलर, इस चैप्टर में डॉलर को लिया गया है क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है। तो इसलिए बाकी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो इस चैप्टर में इसलिए डॉलर को ही एक्सचेंज के रूप में दिखाया गया है। तो सिंपल अभी इतना समझ लो कि करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? अपनी रुपए की वैल्यू का कम होना डॉलर की वैल्यू के मुकाबले में। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे? जैसे $1 पहले 60 रुपये का आता था, अब $1 जो है वो 65 रुपये का आएगा। तो इसको कहते हैं हमारी करेंसी का डेप्रिशिएट होना और फॉरेन करेंसी का एप्रिशिएट होना। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारी करेंसी और डॉलर मतलब फॉरेन करेंसी। इसी तरह से है करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होगा? करेंसी एप्रिसिएशन में हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। अभी देखो इसमें क्या है, $1 पहले 65 रुपये का आता था, अभी $1 जो है वो 60 रुपये का आएगा। तो इसका मतलब अब हमें कम रुपए खर्चा करने पड़ेंगे डॉलर को हासिल करने के लिए। तो इसलिए डॉलर जो है हमें सस्ता मिलेगा, तो इससे हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई है और डॉलर की वैल्यू कम हो गई है। तो इससे होगा क्या? इससे देखो अभी डेप्रिसिएशन होने से, करेंसी का डेप्रिसिएशन होने से हमें जो है वो फॉरेन कंट्री की चीज़ें क्या होंगी? महंगी मिलेंगी। एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स आर चीपर नाउ एंड इम्पोर्ट्स डिक्रीज होंगे। इम्पोर्ट्स विल डिक्रीज। समझ में आ गई? किसके कारण? डेप्रिसिएशन के कारण। कौन सी करेंसी का? हमारी करेंसी का। हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन होने के कारण हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और
हमारे इंपोर्ट्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। इंपोर्ट्स कम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हम विदेशों से अगर सामान खरीदेंगे तो पहले हमें उसी सेम सामान के 60 रुपये देने पड़ रहे थे, अब उसी सेम सामान के हमें 65 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हम इंपोर्ट्स कम करेंगे, इंपोर्ट्स हमारे लिए महंगे हो जाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे। क्यों? विदेशी पहले उसी डॉलर में 60 रुपये की चीज़ें हमारे देश से खरीद रहे थे, अब उसी सेम डॉलर से विदेशी 65 रुपये की चीज़ें खरीद के ले जा सकते हैं। जैसे माना एक पेन है, वो 5 रुपये का है, तो पहले एक डॉलर में कितने पेन आ जाते थे हमारे देश में से? कितने? 12 पेन। ठीक है, 12 पेन आ जाते थे एक डॉलर में। अब जब एक डॉलर 65 रुपये का हो गया तो एक डॉलर में कितने पेन आएंगे? 13 पेन। तो अब किसको फ़ायदा होगा? विदेशियों को फ़ायदा होगा। तो विदेशी हमारे देश से, फॉरेनर्स हमारे देश से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, क्योंकि उनके लिए तो डॉलर डॉलर ही है, उनके लिए चाहे 60 रुपये का हो चाहे 65 रुपये का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि उनको अब हमारे देश से ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी विद सेम डॉलर। समझ में आ गई? तो इससे हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, हमारे देश की चीज़ों की डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको अब ज़्यादा सामान मिलने लग जाएगा हमारे देश से विद द सेम डॉलर। लेकिन इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें चीज़ें अब महंगी मिलेंगी अगर हमें फ़ॉरेन से ख़रीदनी है। इसी तरह करेंसी एप्रिसिएशन है। करेंसी एप्रिसिएशन में डॉलर क्या होगा? सस्ता हो जाएगा, इससे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब हमें विदेशियों से सामान खरीदना सस्ता पड़ेगा। पहले हमें सेम सामान जो था डॉलर, अगर हमें पहले हम अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे पेमेंट करेंगे फॉरेनर्स को। तो जब उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हमें 65 रुपये पे करने पड़ रहे थे एक डॉलर हासिल करने के लिए, और फिर उससे पेमेंट करते थे हम इम्पोर्ट पेमेंट। और अब उस डॉलर को हासिल करने के लिए हमें केवल 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, 5 रुपये डॉलर सस्ता हो गया है। तो इससे क्या होगा? हम विदेशों से सामान सस्ता खरीद पाएंगे। समझ में आ गई? तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स क्या होगा? कम हो जाएंगे। अब एक्सपोर्ट्स कम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि फॉरेनर्स को अब कम चीज़ें मिलेंगी विद द सेम। तो अभी फॉरेनर्स को सेम डॉलर से कम चीज़ें हासिल होंगी। पहले वो 65 रुपये की चीज़ें हासिल कर रहे थे सेम डॉलर में, अब उनको सेम डॉलर में 60 रुपये की चीज़ें मिलेंगी। वही ऊपर जो मैंने पेन वाली एग्जांपल बताई है, पहले उनको एक डॉलर में 13 पेन मिल रहे थे, अब उनको एक डॉलर में 12 पेन मिलेंगे फॉरेनर्स को। तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे विद द करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, बाय मार्केट फोर्सेस, यहाँ पे लिख लो बाय मार्केट फोर्सेस। ठीक है, अब ये मार्केट फोर्सेस क्या हैं? यही डिमांड एंड सप्लाई। ये डेफिनेशन पूरी लिख लेना, इसमें पूरी टाइप नहीं हो पाई है। अब ये करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है देखो। इसमें है, सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू चेंज द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। जब भी सरकार चाहती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को बढ़ाना, कभी चाहती है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, कभी चाहती है इंपोर्ट्स बढ़ जाएं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है एक डॉलर का प्राइस फिक्स कर देती है। कभी 65 रुपये, कभी एक डॉलर 60 रुपये का, कभी एक डॉलर 70 रुपये का। तो इस तरह से सरकार जो है डॉलर की वैल्यू को घटाती बढ़ाती रहती है टू इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स, स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड में मतलब ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए, उनको फिक्स करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है कि एक डॉलर के बदले में कितने रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। डिमांड एंड सप्लाई, जैसे चीज़ों की डिमांड सप्लाई होती है, वैसे ही करेंसी की भी डिमांड एंड सप्लाई होती है। ये एक्सचेंज रेट है,
ये प्राइस है मान लो रुपीज़ में, ठीक है, ये रुपीज़ में प्राइस है किसका, $1 का। अभी क्या है, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई है तो क्या होगा, डॉलर का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, और डॉलर की डिमांड कम हो गई है तो प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा। इस तरफ इसको रेट को प्राइस कहते हैं, इसको क्वांटिटी कहते हैं। देखो मैं दोबारा बताती हूँ, जैसे ये सप्लाई है डॉलर की और ये है डिमांड, और यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, $1 मान लो 60 रुपये का है, ठीक है, और ये क्वांटिटी ऑफ डॉलर है कि कितनी यूनिट्स जो है डॉलर की मिलेंगी। अभी क्या है, डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, डॉलर हमें ज़्यादा चाहिए। ये क्यों ज़्यादा चाहिए ये अभी बताऊंगी। अगर हमारी कंट्री में डॉलर की डिमांड बढ़ गई है तो डॉलर का प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमारी कंट्री में क्या है, डॉलर की डिमांड कम हो गई है तो डॉलर का प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा। इसी तरह से सप्लाई का है, देखो ये डॉलर की डिमांड है और ये सप्लाई है, ये एक्सचेंज रेट है, ये क्वांटिटी है डॉलर की, ठीक है। अभी क्या हुआ, डॉलर की सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है। सप्लाई क्यों बढ़ेगी ये भी आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। सप्लाई बढ़ने से क्या, सप्लाई क्यों बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। और सप्लाई घटेगी क्यों, क्योंकि डॉलर का प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। तो सप्लाई के बढ़ने घटने से भी डॉलर का प्राइस जो है वो घटता बढ़ता है, ठीक है। यस, इसके बाद है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डीवैल्यूएशन का मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। अगर ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर में करेंसी की वैल्यू कम हुई है, हमारी करेंसी, सेम इफेक्ट है, जो डेप्रिसिएशन वाला इफेक्ट है वही डीवैल्यूएशन वाला इफेक्ट है। तो डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन सेम थिंग है। डेप्रिसिएशन लेकिन होती है वो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के कारण होती है, डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई के कारण। लेकिन जो डीवैल्यूएशन होती है वो गवर्नमेंट करती है। डीवैल्यूएशन करने से क्या होगा, $1 जो पहले 60 रुपये का था अब वो डॉलर 65 रुपये का हो गया। इससे क्या होगा, हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है, ठीक है। तो इस तरह से डीवैल्यूएशन सरकार करेंसी का करती है। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये मैं बता चुकी हूँ। एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इसके बाद है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक बोथ। मतलब मार्केट फोर्सेस भी और सेंट्रल बैंक भी। कई बार ऐसा होता है कि डॉलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है उसकी प्राइस, ठीक है। जैसे डिमांड है, सप्लाई है, और प्राइस इसका बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे उसके प्राइस को अपने आप ही इंक्रीज़ कर देती है टू इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट्स, ठीक है। यस, डॉलर के प्राइस को बढ़ा देती है टू इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट्स। तो इसको कहते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन मैनेज्ड फ्लोटिंग। कि जब डॉलर की प्राइस हमारे देश में कम हो जाती है या फॉरेन करेंसी की प्राइस हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है रेट ऑफ एक्सचेंज, तो सरकार क्या करती है, इसको अपने आप से इंक्रीज़ कर देती है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। कि डॉलर 55 रुपीज़ का नहीं 65 रुपीज़ का हो जाएगा। जिससे क्या होता है, हमारी करेंसी जो है उसकी डिवैल्यूएशन हो जाती है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे देश की चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो वो जैसे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वैसे ही डिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। और मैनेज फ्लोटिंग दोनों का मिक्सचर होता है, फ्लेक्सिबल का भी, मतलब ये मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल बैंक दोनों मिल के इसको डिसाइड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को। बोथ डर्टी फ्लोटिंग टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ करेंसी बाय सेलिंग बाइंग फॉरेन करेंसी इन ओपन मार्केट, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए क्यों, हमें डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे देश में डॉलर नहीं चलेगा, लेकिन डॉलर हमें चाहिए क्यों, फिर भी हमें क्यों चाहिए, इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए। जब हम फॉरेन से सामान खरीदते हैं तो उस सामान की पेमेंट करने के लिए, यूनिलेटरल पेमेंट्स करने के लिए, फॉरेन कंट्री में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनको पैसा भेजने के लिए, फॉरेन कंट्री में बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाई करने के लिए, फ़ीस देने के लिए उनको पेमेंट करनी पड़ती है हमें। हमारे बच्चे अगर पढ़ते हैं फॉरेन कंट्री में, हेल्प करनी है किसी की तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, इसको कहते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स।
इसके बाद है टूरिज़्म, घूमने जाने के लिए, विदेशों में हमें घूमने जाना है तो हमें फ़ॉरेन करेंसी चाहिए। परचेज़ ऑफ एसेट्स इन फॉरेन, विदेशों में हमें कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई एसेट खरीदनी है, माना कोई मशीनरी खरीदनी है, फ़ॉरेन से मंगवानी है। अभी देखो कितनी सारी जो हैं चीज़ें जो हैं विदेशों से मंगवानी पड़ रही हैं हमें, पीपीई किट्स वगैरह, इस तरह की कितनी चीज़ें अभी तो बनाने लगे, लेकिन शुरू शुरू में तो हमें अपने देश दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। तो ये सब पेमेंट करने के लिए, हमें एसेट्स परचेज़ करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि जैसे हम डॉलर को ख़रीद लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये महंगा होने वाला है, अभी उसको 60 रुपये में ख़रीदा और फ्यूचर में लगता है कि ये 70 रुपीज़ का हो जाएगा, तो 10 रुपये का फ़ायदा होगा इसको बेच के। तो इसको कहते हैं स्पेकुलेशन के लिए भी लोग जो हैं डॉलर को, फॉरेन करेंसी को ख़रीदते हैं। इसके बाद है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलेगी कहाँ से? जब हमारे देश से एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट करेंगे सामान दूसरे देशों में बेचेंगे तो उसके बदले में हमें फ़ॉरेन करेंसी मिलेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई विदेशी आके हमारे देश में निवेश करेंगे, हमारे देश में कंपनियां खोलेंगे। अभी देखो कितनी कोशिश की जा रही कि जो कंपनियां चाइना में बंद हो जाएंगी वो हमारे देश में आके काम करें, तो इससे क्या होगा, हमारे देश में फ़ॉरेन करेंसी आएगी, वो फ़ॉरेन करेंसी हम यूज़ कर सकेंगे इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए। यूनिलेटरल रिसीप्ट्स, हमें विदेशी हमारे रिश्तेदार जब पैसा भेजते हैं, कोई भी हमें फ्री गिफ्ट भेजते हैं या मनी के रूप में हमें चैरिटी देते हैं, तो वो सारी यूनिलेटरल रिसीप्ट्स होती हैं और वो भी फॉरेन करेंसी के रूप में होती हैं। स्पेकुलेशन अभी बताया, स्पेकुलेशन के लिए भी फॉरेन करेंसी सप्लाई होती है। विदेशों से हमें फॉरेन करेंसी दे देते हैं हमारे जानने वाले कि अपने पास रखो, और जब इसका पैसा बढ़ जाएगा तो हमें फिर इसका मनी जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। सो दैट इज़ स्पेकुलेशन। फिर टूरिज़्म के लिए विदेशी हमारे देश में घूमने आते हैं तो वो भी पैसा दे के जाते हैं। फॉरेन करेंसी जो है पहले बैंक में जाके एक्सचेंज करते हैं, एक तरह से उनकी फॉरेन करेंसी हमारे देश में आई ना, चाहे उन्होंने उसके बदले में हम रुपए ले लिए, और रुपए भी हमारे देश में ही खर्चा करके जा रहे हैं। वो पहले आए डॉलर लेके, और डॉलर को उन्होंने किसी बैंक में जाके एक्सचेंज किया करेंसी में, हमारे देश की करेंसी, फिर वो करेंसी भी तो उन्होंने हमारे देश में खर्चा करी ना। सो दैट इज़ कॉल्ड टूरिज़्म फ्रॉम फॉरेन। तो इस तरह से इन सारे सोर्सेज से फ़ॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है, और ये सारे कारण हैं जिससे फ़ॉरेन करेंसी हमें चाहिए होती है। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी, अभी केवल इतना ही काफ़ी है।